एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं मंडे की रात से शुरू कर रही हूँ। इस समय फ़िलहाल में टाइम हो रहा होगा वही 10 बजे होने वाले होंगे, 10 बजने वाले होंगे। और अभी आप मेरा हुलिया देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी भी बहुत ही अभी भी डाउन है, लेकिन काम बहुत पड़ा हुआ था। तो ये सूट आ रखा था, इसका वीडियो देना था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शूट कर लिया जाए और इंस्टा पे भी डाल दिया जाए और यूट्यूब पे भी बना के रेडी कर लेती हूँ। बाकी 1-2 दिन में कभी भी जा सकता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी पंखा बंद है तो पसीना बहुत आ रहा है। और अगर आप लोगों को ये सूट लेना हो, इतना सुंदर सूट है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। 350 रुपये का सूट है और इतना मस्त सूट है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप देख सकते हो, इसके ना नीचे ऐसे पार्ट में ऐसे लेस का काम है। बाकी इस तरीके से पूरा हेवी सूट है, इस तरीके का इसमें काम हो रखा है। और पूरा लुक देख सकते हो, बाजू भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं कैमरा इस पे लगा के ट्राइपॉड पे फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस, आपने सूट देख लिया कि कितना अच्छा सूट है। तो अब ट्राइपॉड रखते हैं, 1-2 रील बनाऊंगी इस सूट के साथ, उसके बाद और काम करूंगी। तो अभी फ़िलहाल में ये सूट काफ़ी अच्छा है, लेकिन गर्मी लग रही है, पंखा बंद है इस वजह से। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छे वीडियोस निकालूंगी इस सूट को जब मैंने मंगाया था तब, लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरी हिम्मत नहीं है उतनी देर बैठने की, काम करने की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचा देती हूँ, ताकि जिसको जिसको लेना हो फटाफट ले लेना। आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो रहा है ये देखिए। और मैंने भी ना बहुत टाइम बाद मंगाया, बहुत मुश्किल से मिला मुझे भी। सो गाइस, अगर आप लोगों को लेना हो तो आप ले सकते हो। मीशो का सूट है, काफ़ी अच्छा है। जूड़ा वूड़ा हिल गया पूरा मेरा। अब इसको ठीक करते हैं। पहले तो इसी को ठीक करती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा फैल गए बाल, हो गया, आई थिंक ठीक हो गया। हाँ हो गया, मैसी सा हो रहा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पंखा चलाते हैं, गर्मी बहुत है। लाइट बंद करती हूँ, एक गर्मी बहुत हो जाती है लाइट से भी। तो ट्राइपॉड रखते हैं इसकी जगह पे, बहुत जगह घेर लेता है ये भी। अभी कपड़े धोए थे इतने ढेर, वो भी सूख रहे हैं। मतलब धोए मैंने शाम में थे, तो अभी सूखने में समय लगेगा। और सूरज गए हैं ऑफिस, मैं हूँ घर पे अकेले। और बस अभी खाना खाऊंगी, खाना नहीं खाया मैंने। और ऑयल रखा है पीछे, मैंने अभी पैरों पे लगाया था, थोड़ा सा दर्द हो रहा था मेरे पैरों में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑयलिंग की जाए, तो ऑयलिंग की थी। अभी फ़िलहाल में मैं कुछ रील बनाऊंगी, रील बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ। किसी रीज़न की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रही, आप अभी भी देख रहे हो सांस फूल रही है मेरी, तो कोई बात नहीं, सांस ले लेके बात करते हैं, पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी किसी दिन। तो अभी फ़िलहाल में सूट का बंद करते हैं। अभी एक चादर भी आ रखी है, तो उसका वीडियो मैं अभी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि सूरज नहीं है, उनकी हेल्प लगेगी उस चादर की वीडियो बनाने में। तो देखते हैं, कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तब बनेगी। अभी ये सूट की वीडियो बना ली, अब इसको एडिट करूँगी। अभी आज ब्लॉग बनाया था, वो भी एडिट करना बचा हुआ है, वो करूँगी। सुबह आपको मिल जाएगा ब्लॉग, तो ये मिलेगा आपको परसों। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और आप लोगों के सजेशन भी अच्छे हैं कि आप बोलते हो आप बहुत सारे चैनल्स पे काम करते हो, इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। तो कोई 1-2 चैनल पे आप कंटिन्यू रहो, ताकि हम लोगों से बातचीत होती रहे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 चैनल्स तो अपने बिल्कुल कंटिन्यू रखूँ। आप लोगों की बात भी सही है और मुझे भी लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी भी है। आज का ब्लॉग लग रहा है चिट चैट वाला ब्लॉग हो जाएगा। तो अभी यहाँ रखते हैं इस कैमरे को। और सूट काफ़ी अच्छा है, मुझे इतना मस्त लगा ना ये सूट कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा सूट है, अगर आपको भी लेना है तो आप जाके जल्दी से ले लीजिएगा। मतलब इतना नेक इसका प्यारा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और इसका जो बॉटम है ना, वो मैंने अभी उतार दिया। तो इसमें लेस भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी जल्दी।
सो गाइस उसके बाद मैं खाना बना लाई थी, मतलब रोटी बना लाई थी, सब्जी तो मैंने पहले ही बना ली थी और सैलेड कट करके लाई थी। मैंने ये डिनर किया था और थोड़ा सा चीनी वाला दही भी खाया था रात के टाइम मैंने। तो ये मेरा डिनर है। अब मैं अगला व्लॉग मतलब आगे का व्लॉग सुबह से कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह हो गई है, नहाना धोना सब हो गया है, घर के काम सारे पड़े हैं, मतलब सिर्फ झाड़ू और पोछा हो गया था नहाने से पहले, जो मैं रोज़ करती हूँ वो उतना काम हो गया था, बाकी का काम बचा हुआ पड़ा है। तो ये काम मैं आप लोगों के साथ करती हूँ और अपनी आज की ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। और आज की जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ भी कहूँगी कि काफ़ी सारे लोग ना वीडियोस को एकदम स्पीड में चला चला के छोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ यार मत देखो। अगर आपने स्पीड में चला के ब्लॉग की पूरी बैंड बजानी है ना, तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखो। इस समय मेरी सिचुएशन ऐसी है नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबी लंबी बनाऊं या बनाती चलूं और आप लोग पूरा इम्प्रेशन ख़राब कर रहे हो वीडियो का। एक दो लोग हैं, मेरे को पता है वो चीज़, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो स्पीड में मत देखो, अगर देखना है तो नॉर्मल स्पीड पे देख लो, है ना, और नहीं तो फिर आप देखो ही मत। इससे तो आपका मतलब ये होता है कि अगर आप स्पीड में वीडियो को चला देते हो ना, तो वो वीडियो की पूरी बैंड बज जाती है, ना ही वीडियो आगे जा पाती है किसी तक, ना ही इम्प्रेशन अच्छा हो पाता है, ना ही वो वीडियो चलती है, मतलब पूरी वीडियो की बैंड बज जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसी हरकतें मत करो। जो भी कर रहा है, एक दो लोग ही हैं जो कर रहे हैं ऐसी हरकतें, मुझे पता है, लेकिन यार ऐसे फ़ायदा क्या होगा? या तो आप अच्छे से देख लो मेरे को, अगर झेल सकते हो तो, और नहीं झेल सकते हो तो फिर मत खोलो मेरे वीडियो को, खोलो ही मत, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। अब वीडियो, कल वाली वीडियो इतनी बढ़िया वीडियो बनाई मैंने, पता नहीं क्या लोगों का हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़, 100 व्यूज़ 2 घंटे में ही हो गए थे और 2 घंटे के अंदर ही उसकी इतनी अच्छी खासी बैंड बजाई है लोगों ने। मतलब एवरेज व्यू ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट 1.5 मिनट इतना आ रहा है, जो मेरे नॉर्मली वीडियोस पे 5-5 मिनट का आता है ना एवरेज व्यू ड्यूरेशन, नॉर्मल वीडियोस पे 10 मिनट की वीडियो पे, वो कल 16 मिनट की वीडियो पे 1-1.5 मिनट का आ रहा है। तो भैया मैं क्या करूँगी ऐसे व्यूअर्स का जो मेरी वीडियो की पूरी बैंड बजा रहे हैं, और फिर वीडियो वायरल कब भी नहीं होता। ये आपके इस हरकत से ना लोगों, यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वीडियो में पावर कम है, पर वीडियो तो मैं नॉर्मली बना रही हूँ, जो चीज़ें मैं रोज़ दिखाती हूँ वही मैं अभी भी दिखा रही हूँ। तो अगर आप देख रहे हो तो या तो पूरा कंटिन्यू देखते रहो, है ना, जो जो जैसा जैसा चल रहा है मैं वैसा वैसा अपनी लाइफ का शेयर कर रही हूँ। अब अगर मेरी लाइफ में किसी को इंटरेस्ट है तो देख लो, अदरवाइज मत देखो, इतना ही कह सकती हूँ। बाकी अभी मैं फ़िलहाल में बर्तन धो रही थी, बर्तन मैंने मांज लिए थे, और यहाँ पे ना ये म्यूजक पे धूल मिट्टी आई जाती है जब भी विंडो ओपन होता है, तो बस मैं थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो धोने जितना है नहीं हिम्मत कि भाई रोज़ रोज़ धोया जाए, और अंदर से जब तक गंदा नहीं होता मैं साफ़ नहीं करती उसको बार बार, क्योंकि इसमें आरओ का पानी मैं भर के रखती हूँ। जब भी मैं खाना वाना बनाती हूँ तो काम आ जाता है वो पानी, या कभी दूध उबाल रहे हैं तब काम आ जाता है, आटा गूंदने में, या कभी लाइट नहीं है तब भी वो पानी काम आ जाता है पीने में भी, है ना। तो इसलिए मैं इसको भर के रखती हूँ। अब अभी तो ये भरा हुआ था तो इसलिए मैंने इसको बाहर से साफ़ कर दिया, क्योंकि आंधी तूफान बहुत रहता है और मिट्टी आती ही आती है, किचन में, रूम में, हर जगह आती ही आती है। तो बस मैं ये वाले बर्तन करूँगी। और आज मैंने कोशिश की है कि मैंने पूरा व्लॉग जितना भी अभी तक शूट किया है मैंने सारा रिकॉर्ड करके इसमें डाल दिया है, और उम्मीद है कि आज से आपको व्लॉग पसंद आएंगे, क्योंकि मैं अब जितना हो पाएगा उतने बड़े ब्लॉग्स बनाया करूँगी। और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ इस चैनल पे इतने बढ़िया मिलने वाले हैं कि आप खुद इंतज़ार करोगे मेरे वीडियोज़ के अपलोड होने का। तो कुछ समय निकल जाए बस, उसके बाद धीरे धीरे मैं यही चीज़ की गारंटी आपको देती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। पर यह है कि उसके लिए आप अभी तो मेरी हिम्मत बढ़ाओ ना। अगर आप अभी मेरी वीडियोस की पूरी हलवा बना दोगे तो भैया वीडियोस नहीं चलते हैं ऐसे, थोड़ा सा समझो मेरी बात को, है ना। और इससे पहले जो अभी आपने ब्लैक वाला सूट देखा था, अगर आपको वो लेना हो तो मैं लिंक लगा दूंगी कम्युनिटी पे भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप फटाफट जाके ऑर्डर कर लो। और अभी शायद उसका रेट 400-450 के बीच में हो गया है। जब मैंने मंगाया था, मतलब ये मैंने वीडियो भी कम से कम 1 हफ्ते बाद शूट की है, सूट के आने के 1 हफ्ते बाद। ये मैंने 1 हफ्ते 15 दिन पहले ऑर्डर किया था,
तो एक हफ़्ता तो उसको आने में ही लगा था और एक हफ़्ता मैंने उसको घर में रखा हुआ था। उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो इस चक्कर में लेट हो गया वीडियो। और आपको यही कहूँगी कि रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी आज के हिसाब से भी वो महंगा नहीं है सूट। आपको लेने के बाद कोई पछतावा नहीं होगा, ये बात मैं गारंटी दे सकती हूँ। इतना मस्त सूट है, जॉर्जेट का कपड़ा है उसका आगे से और लाइनिंग के साथ है वो कुर्ती। और प्लाजो पैंट भी उसका अच्छा खासा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लेना। मैं तो यही कहूँगी कि लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा है। आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं बहुत सारे कपड़े और मंगा रही हूँ, तो बहुत सही चीज़ें मैं और भी मंगाती रहती हूँ। तो आएंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। तो यहाँ पे इतना काम मेरा हो गया था, किचन साफ़ हो गई थी, बर्तन धुल गए थे, किचन थोड़ी सूख भी गई थी अभी तक। जो कपड़ा काउंटर टॉप पे लगाया था वो सूख गया था। उसके बाद मैंने यहाँ चाय बना ली थी, तो मैं चाय को अभी फ़िलहाल मैं गर्म कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि एक बर्तन धोते धोते में ठंडी हो गई थी। तो अब मैं इसको गर्म कर लूँगी और अपने लिए बना रही हूँ पराठा। अभी फ़िलहाल मैं सच बताऊँ तो मुझे भूख नहीं थी, लेकिन जब मैंने पराठा बना के खाया तो मुझे इतना टेस्टी लगा कि मुझे फिर से एक पराठा और बनाना पड़ा और फिर मैं दोनों पराठे खाए मैंने। अभी फ़िलहाल में मैं एक बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था खाना बिल्कुल भी खाने का, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि सुबह से इंसान उठा है तो चलो कुछ ना कुछ खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। फ़िलहाल में अभी तक मैं नारियल पानी पी चुकी थी, चाय मैं पी चुकी थी। सुबह मतलब एक बार हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, जब सूरज आते हैं ना तो हम नाश्ता कर लेते हैं एक बार हल्का फुल्का टाइप का, उसके बाद सो जाते हैं वो। फिर उसके बाद मेरा ये रहता है कि मैं दोपहर तक अपना 1-2 रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि पूरा दिन का फिर हो जाता है भूखापन, क्योंकि वो शाम को उठते हैं 4-5 बजे के आसपास, तो बहुत लेट हो जाता है तब तक। और फिर वो कई बार तो वो घर में खाना खाते भी नहीं है, वो टिफ़िन जो ले जाते हैं वो वही खाते हैं ऑफिस पहुँच के। तो ऐसा रहता है 3 दिन वीक में ऐसा रहता है। बाकी तो हम नॉर्मली खाना टाइम से ही नॉर्मली खा ही लेते हैं, क्योंकि सूरज फिर घर होते हैं तो पूरी रात वो यहीं पे होते हैं, तो हम आराम से बैठ के खा पी लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आती। 3 दिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पर हो सकता है कि अब इस महीने शिफ्ट बदल जाए तो इनकी नाइट शिफ्ट अब नहीं आएगी शायद इस साल। तो अच्छा रहेगा कि दिन की शिफ्ट आएगी तो दिन में ही आराम से काम निपटा लेंगे और फिर रात को हम लोग आराम से सोया करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा उस टाइम पे। बस जैसे तैसे करके ये महीना पार हो जाए अच्छे से, उसके बाद अगला महीना अच्छा आएगा हमारे लिए भी, और वैसे भी नॉर्मली भी गर्मी ख़त्म हो जाएगी तब तक तो बस मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी अपने लिए, और मैंने पराठा बनाया है घी के अंदर, देसी घी के अंदर। और मैं इसके ऊपर ना मतलब आजकल मेरा सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और सच बताऊँ तो जो चीज़ मेरा खाने का मन नहीं होता मैं ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खा रही हूँ आजकल। जो मेरा इच्छा हो रही है सब मैं वही चीज़ खाती हूँ। तो यहाँ मैं घी का पराठा बना रही हूँ, और अभी मुझे बस ये था कि पराठा खाना है और हल्का सा अचार का मसाला लेना। अचार भी मैंने साबुत अचार नहीं लिया, सिर्फ मुझे मसाला लेना था उसका नाम का, बिल्कुल उतना ज़रा सा मैंने मसाला लिया अचार का, आम के अचार का। और साथ में मैंने बटर लिया है बहुत सारा। बटर मुझे आज बहुत पसंद आ रहा था, पता नहीं, मैं वैसे नहीं खाती हूँ इतना बटर, लेकिन आज मैंने बहुत टाइम बाद इतना बटर लेके खाया है। मतलब मैं वैसे नहीं खाती, सच्ची बता रही हूँ, मैं नहीं खाती। ब्रेड पे खा लेती हूँ, इस पे नहीं खाती, पराठे पे नहीं खाती। लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही थी अंदर से कि मुझे ना मक्खन खाना है, और वो भी पराठे पे रख कर और चाय के साथ खाना है। तो पराठे में मैंने हालांकि नमक भी नहीं डाला, 2-4 दाने मैंने अजवाइन के डाले थे, सिर्फ 2 और 4 दाने, मतलब एक फ्लेवर के लिए, नाम के लिए। बाकी मैंने ज़्यादा भी नहीं डाली। तो बस ये पराठा था मेरा और एक चाय थी, तो ये मैं खा लूँगी। अपना लंच मान लो या एक कुछ भी मान लो आप, इसको मैं खा के ख़त्म करूँगी। और ज़रा सा अचार का मसाला लिया, आप देख सकते हो। तो ये खाने के बाद मैंने एक पराठा फिर दोबारा और बनाया था। थोड़ी देर बाद फिर मैं आधा घंटा लेट गई थी, लेटने के बाद उठी तो सूरज उठ गए थे, तो उनकी मैं चाय बना रही थी। तो चाय मैंने उनकी बनाई, उन्होंने कुछ खाना नहीं था, तो वो चाय के साथ ज़्यादातर रस वगैरह लेते हैं इस टाइम पे, या ब्रेड खा लेते हैं कई बार नमकीन खाते हैं, तो वो यही सब चीज़ें खाते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें उनकी दे दी उन्हें, और ये हो गया अभी का ख़त्म। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, और यहाँ नारियल पानी का ये दिखा रही हूँ मैं कि मैंने नारियल पानी आज पी लिया था, मतलब खाना खाने से पहले पी लिया था। तो ये नारियल पड़ा है, इसमें ना वो जो गरी होती है ना, वो गरी पड़ी है, तो वो सूरज निकालते हैं, मैं नहीं निकालती।
उसमें थोड़ा मेहनत लगती है, तो वो वही निकाल के दे देते हैं मेरे को। मैं खाती रहती हूँ रात को या दिन में जब भी मन करता है फ्रिज में रख के। तो एक बाउल भर के नारियल, कच्ची नारियल की गरी निकलती है इसमें, इतने नारियल में। तो ये नारियल रोज़ का मेरा आता है एक, तो मैं रोज़ की गरी भी खुद ही खा रही हूँ और नारियल भी खुद ही पी रही हूँ। तो अब उसके बाद मैं इनके टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि इनका ना अभी टाइम हो रहा था 6 बजे का। इनकी जो गाड़ी है वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आएगी, 7:30 के आसपास। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में बना के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत देर तक किचन में खड़े होकर काम नहीं करती, मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी कट करने आई हूँ ताकि सब्जी कट हो जाए। चावल भिगो के गई थी मैं, और सोयाबीन की बड़ी जो होती है बड़ी, वो मैं भिगो के गई थी। तो वाइट वाला पीछे मेरे एक बाउल दिख रहा है, उसमें चावल है, उसके ऊपर बड़ी है सोयाबीन की। तो ये आधा घंटा भीगे हुए हैं, आधे घंटे से भीगे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे लहसुन छिल रही हूँ। लहसुन पुलाव वाले चावलों में मैं डालने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे लोग पता नहीं डालते हैं शायद, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। और अगर आप ऐसे बनाते हो ना तो इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कई लोगों को लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए डालती हूँ। और उससे वादी भी नहीं होती है किसी भी चीज़ से, तो इसलिए भी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज छील लिए, आलू छील लिए, तो जितना भी छिलने का काम था ये मैंने कर लिया। और इस समय मैंने सूरज को बोला था कि बाहर से ना फ्रिज से बाहर से वो ला दो, मटर, पनीर और दूध, 3 चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो वो ले आए थे, उन्होंने फ्रिज में रख दिया था सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे कचरा अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन में लगाने वाली पॉलीथीन होती है, ये साबुत नहीं थी। तो इसमें मैंने सारे छिलके विलके अलग कर दिए। अब मैं इन सारी सब्जियों को धो लूँगी, मतलब आलू, प्याज और लहसुन, तीनों चीज़ों को धो लूँगी इसी ट्रे में न्यूज़ जग के पानी से। उसके बाद मैं आलू को अच्छे से कट कर लूँगी बारीक बारीक। तो आलू जो है वो आपको बारीक ही कट करना है, अगर आप चाहो तो आप मोटा भी इसमें काट के डाल सकते हो। मैं बारीक काटूंगी क्योंकि बारीक वाला अच्छे से गल जाता है। आपके पास अगर शिमला मिर्च हो तो आप शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो, गाजर हो गाजर ऐड कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हो पनीर की जगह, या फिर नॉर्मली भी पनीर के साथ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर मैंने यहाँ नहीं किया था, आज मंगलवार है। और वैसे भी एग में बहुत रेयर ही है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके खाती हूँ। मैं नॉर्मली एग बना लेती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं बनाती। तो आज मंगलवार है तो एग तो वैसे भी नहीं खाना। तो हफ्ते में 3 दिन है कि जो हम लोग नॉनवेज टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन। बाकी दिन नहीं खाते हैं। बाकी दिन मैं वैसे भी पूजा पाठ के उसमें रहती हूँ, तो मैं नहीं खाती और ना ही बनता है हमारे घर में, सूरज भी नहीं खाते। तो हम लोगों का परहेज है इस सब चीज़ों का। बाकी 3 दिन ये है कि 3 दिन में अगर हमने रात के समय या दोपहर के समय खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ नाश्ते में तो बहुत ही कम होता है कि खा लें हम। मेरा कम होता है, सूरज तो खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरे को पूजा करनी है सुबह सुबह उठ के। तो मैं ब्रेकफास्ट में कभी भी नॉनवेज टाइप की चीज़ें या एग ऑमलेट ये सब नहीं अभी फ़िलहाल खाती। बाकी अब मैं देखिए यहाँ पे प्याज अलग कर लिया मैंने, पनीर मैंने कट कर लिया, और मटर मैं इसमें धो के, सफल मटर मंगाए थे, तो ये भी पनीर जो है वो ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं, मतलब घी में फ्राई कर लूँगी हल्का सा, ताकि वो थोड़ा जुड़ा जुड़ा हो जाए। एकदम वैसा होता है ना अगर टूटा टूटा तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। आलू और मटर को मैंने मिक्स कर दिया, और प्याज को मैंने मटर की उसमें डाल दिया प्लास्टिक वाली में। स्टील की कटोरी में मैं अब पनीर निकाल लूँगी अपना फ्राई करके, ठीक है। तो फ्राई करने के बाद जब पनीर निकाल लो ना, वैसे तो हम कच्चा भी खाते हैं, लेकिन आज सूरज को था कि नहीं थोड़ा सा ना उसको ब्राउन कर दियो, मतलब फ्राई टाइप कर दियो। तो मैंने हल्का हल्का उसको नाम का कोटिंग दे दिया, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर उनको सफ़ेद दिखता तो वो कलर की वजह से फिर वो खाना नहीं खाते ढंग से, तो उनका कलर के हिसाब से खाना चलता है। और उनको हल्दी नहीं चाहिए थी इस चावलों में, तो हल्दी मैंने नहीं डाली। मैंने अभी जीरा डाला और प्याज डाले। प्याज भी मैंने अच्छे खासे क्वांटिटी में डाले हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। भुनने के साथ साथ मैं टमाटर को कट कर लूँगी। टमाटर मैंने अच्छे से धो लिया था, ऊपर का पार्ट अलग कर दिया। अब बारीक बारीक मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ टमाटर, ठीक है। उतनी देर साथ ही साथ मैं ये मटर और आलू को
प्याज के साथ ऐड कर दूंगी, बिकॉज प्याज ज़्यादा नहीं पकने चाहिए, इसमें कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। तो 2 मिनट में ही मैंने इसको ऐड कर दिया, ताकि आलू और मटर में पानी है तो वो कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, क्योंकि प्याज जो है वो कच्चे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इतनी देर में टमाटर हो गए। टमाटर होते ही मैंने यहाँ पे सोयाबीन जो मेरी भिगोई हुई थी, इसको मैंने अच्छे से निचोड़ के अब इसमें डालना ऐड करना शुरू कर दिया कुकर में। तो ये सारी मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी। इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से ना, एक तो ये धुल भी जाती है, दूसरा सॉफ्ट हो जाती है। तो जब अब सब्जी बनेगी ना तो अच्छी बनेगी। तो कड़छी उतनी देर में गर्म हो गई थी, तो बस मैं यहाँ पे इसको सबको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आपको इसमें बाकी का सामान ऐड करना है, लेकिन 2 मिनट भुन जाए उसके बाद करना है। इतनी देर मैंने जो भी छोटी मोटी डब्बी थी ये भी धो ली, और टमाटर ऐड कर दिए, वो भी डब्बी धो के रख दी, खंगाल के रख दी। मतलब उतना तो कोई गंदा था ही नहीं बर्तन, टमाटर ही थे कटे हुए, तो बस वो कर दिया। उसके बाद ये लहसुन है, इसको कूटना है, इसको कट नहीं करना है, इसको कूटना है अच्छे से। जब ये बिल्कुल कुट जाएगा ना तो इसको ऐड करना है लास्ट में, एकदम लास्ट में चावलों के साथ, ठीक है। तो अब भी ऐड नहीं करना है, उसको कूट के रखना है तब तक, जब तक बाकी की सब्ज़ी हमारी हो रही है थोड़ी सी फ्राई, और तब तक मैं उसको हिलाते हिलाते मैं इसको कूट लूँगी। कूटने के साथ साथ मैंने इसमें नमक और मिर्च ऐड की है, नमक और लाल मिर्च, सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड की हैं चावलों में, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं। तो ये डालने के बाद चावल जो भिगोए हुए थे इनको मैंने पानी से अलग कर लिया, और अब ये वाले जो चावल हैं इनको मैं चावलों को डाल दूँगी, सारे चावलों को इसके अंदर। जितने आपको लेने हो आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी देख सकते हो। मैंने जितने लिए हैं मैंने उतने सब्जी के हिसाब से लिए हैं, जितने मुझे ज़रूरत थी। मैंने सारे चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे से ना चावलों को मिक्स कर लूँगी सब्जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने पानी ले आई हूँ आरओ से, तो पानी बाद में डलेगा, पहले चावल फ्राई करूँगी थोड़े से, 2 मिनट सिर्फ फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अब ये लहसुन पूरा अच्छे से कुट गया था, तो मैंने इसको अच्छे से पानी में डाल के भिगो लिया, और अब मैं गीला लहसुन ही इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से बर्तन को, कूटने वाले बर्तन को भी धो लूँगी इसी पानी में, और उसी में डाल दूँगी कुकर में। उसके बाद मैंने अच्छे से पानी डाला जितना मुझे ज़रूरत था चावलों में। आपने देखा मैंने लहसुन को बिल्कुल भी पकाया नहीं है, चावलों के बाद मैंने लहसुन ऐड किया है ताकि चावल अच्छे से हो जाएं। उसके बाद मैंने कुकर लगा दिया ढक्कन। अब मैं इसको सीटी लगवा लूँगी। वैसे तो 1 लगानी चाहिए, लेकिन मैंने 2 लगवाई हैं, क्योंकि वो सूरज फिर वही कि घुटे हुए थोड़े से खाने थे उनको, तो वो खड़े खड़े चावल आज मन नहीं था उनका, तो उनको लगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पका दियो, तो मैंने थोड़ा घुटे हुए बना दिए उसको ताकि वो खा ले। तो अब बस ये सीटी लगेगी, तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, जो कि थोड़ा बहुत पानी पूनी की बूंदें गिर जाती हैं वो साफ़ हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनके टिफ़िन के लिए रायता बना के रखूँगी। तो यहाँ दही है। अब ये गिलास कल नहीं गया था टिफ़िन वाला, ठीक है, तो ये गिलास खाली घर में था, बाकी टिफ़िन गायब है घर से। अब मुझे नहीं पता कि टिफ़िन गया तो गया कहाँ, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी उस समय भी मुझे कहीं नहीं दिखा। मैंने इनके बैग में भी देख लिया, मुझे नहीं नज़र आया। मुझे लगा कि शायद इधर उधर कहीं रूम पे मतलब रख देता बंदा, सोफे पे रख दिया हो, कहीं मशीन पे रख दिया हो, कहीं रख दिया हो। मैंने पूरा घर छाट लिया, मुझे टिफ़िन नहीं मिला। उसके बाद अभी फ़िलहाल में सूरज उठे हुए थे, मैं इनसे आवाज़ मार मार के पूछ रही हूँ टिफ़िन कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है, तो बोल रहे हैं देख ले, इधर होगा उधर होगा उधर होगा। मतलब ये नहीं बता रहे कि ये ऑफिस में भूल के आए हैं, ये नहीं बता रहे। ये मुझे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है, मेरे को याद नहीं है। अब मैं टिफ़िन ढूंढते ढूंढते इनका दिमाग खा रही हूँ, तो ये यहाँ आके बोल रहे हैं फिर कि मैं लगता है टिफ़िन ऑफिस में छोड़ आया। अब मेरे को चढ़ रहा है गुस्सा, क्योंकि भाई मैं खाना किसमें पैक करके दूँ। तो मैं यहाँ पे 2-4 बातें सुना रही हूँ इनको इसी बात पे, और साथ ही साथ मैंने रायता बना दिया। रायते में दही डाली है, उसमें दूध डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद काली मिर्च, काला नमक, और उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्रिज में रख दिया। जब जाएंगे तब निकाल के दे दूँगी। अब टिफ़िन तो है नहीं, तो ये गिलास कैसे जाएगा, मुझे ये भी टेंशन हो रही है। लेकिन अब जैसे भी जाएगा देखा जाएगा। पर यहाँ एक तरफ चावल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए। ये दूध ऑलरेडी बॉयल दूध है, कल का दूध है, तो ये बॉयल है, तो इसको बस गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि ये दूध मैं अभी पीऊँगी, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना टाइप का वो गर्म कर रही हूँ ताकि पीने लायक हो जाए मेरे। तो अब मैं इसको अपना गिलास में लेके पीऊँगी।
लेकिन अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये टिफ़िन तो ऑफिस में छोड़ा है, चावल मैंने इतने बढ़िया से बनाए हैं और अब टिफ़िन है नहीं मेरे पास, तो मैं कौन से डिब्बे में इनको टिफ़िन में दूँ। क्योंकि उस समय जब ये टिफ़िन लेने गए थे मेरे साथ, तब मैंने इनको बोला था 2 टिफ़िन ले लेते हैं। इनका कहना था कि नहीं, एक ही लेते हैं, 3 दिन तो ऑफिस जाना है, वो भी कोई पता नहीं है कि बीच में मना ही हो जाए कि भाई ऑफिस आना ही नहीं है, बीच में बंद हो भी गया था, है ना। तो इनका ये था कि 3 दिन ऑफिस जाना और उसके लिए 2-2 टिफ़िन लेके करना क्या है, और वैसे भी मेरा ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम रहता है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात ये भी है कि इनके ऑफिस में सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो कई बार इंसान का मन भी नहीं होता कि खाना घर से पैक करके ले जाए। वो तो अभी ऐसा चल रहा है कि ले जा रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मैं दे रही हूँ क्योंकि टिफ़िन है। नहीं होता टिफ़िन तो फिर ये भी था कि भाई नहीं भी ले जा रहे थे तब भी खाना ये प्रॉपर ले रहे थे, वहाँ पे भी खा रहे थे। इस चक्कर में हम 2 नहीं लाए, हम 1 ही लाए थे। अब दूंगी मैं खाना इनको जिसमें भी डिब्बी विब्बी में डाल के। तो अब मैं फ़िलहाल मैं अंदर आई तो ये गिटार बजा रहे थे। अभी बज रहे हैं 6 सवा 6 हो रहे हैं। इनकी कैब वही आएगी 7 बजे के आसपास, तो 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो ये तब तक अपना शौक पूरा कर रहे हैं गिटार बजा के। तो जब मैं टिफ़िन कर रही थी ना, उस समय भी ये गिटार ही बजा रहे थे। तो मैं रसोई से फालतू की बकवास कर रही थी कि भाई टिफ़िन छोड़ के आ गए ये वो ऐसे करके। अब मैं ये कपड़े लाई हूँ जो मैंने कल धोए थे, तो मैं इस अलमारी के कपड़े तो ले आई हूँ। दूसरी अलमारी के कपड़े अभी पूरे प्रॉपर नहीं सूखे थे, तो वो रैक पे ही लगे हैं, लेकिन मैं ये वाले ले आई हूँ कपड़े। इनको मैं तय करके अपनी अलमीरा में जोड़ दूँगी, और वो दूसरी अलमारी के हैं तो वो दूसरी अलमारी में जब सूख जाएंगे अच्छे से तब जुड़ेंगे। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम निपटाते चलते हैं, क्योंकि घर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं दूध भी ले आई हूँ, दूध थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब तक मैं इन कपड़ों को निपटा रही हूँ साथ के साथ। और ये गिटार बजा रहे हैं, अब ये नहाने जाएंगे। अब ये सो के उठे हैं बस, तब ये नहाने जाएंगे। तो तब तक मैं अपना ये करके और फिर बेड साफ़ करूँगी, क्योंकि बेड अभी थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, तकिए तुकिए फैले हुए हैं, क्योंकि अभी सो के उठे हैं। तो ये रूटीन आजकल जो है वो नॉर्मली मेरा चल रहा है। व्लॉग चाहे शूट हो चाहे ना हो, काम मेरे इससे ज़्यादा ही होते हैं। तो ऐसा होता है कि बंदे का व्लॉग शूट नहीं हो पाता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं होती, मन परेशान होता है, या कुछ ऐसा चल रहा होता है ना बॉडी में पेन वेन जैसा, तो इंसान की हिम्मत भी नहीं बनती है कि यार क्या ही वीडियो बनाना, है ना। तो आजकल गर्मी की वजह से भी इच्छा नहीं होती है कोई काम करने की, पता नहीं क्या आलस आलस फैला पड़ा है, मेरे को नहीं समझ में आता। मैं तो कह रही हूँ थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाए ना, तो थोड़ा अच्छी राहत मिल जाए इंसान को। अभी बारिश फ़िलहाल में लग रहा है कि आ जाएगी, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, रात तक देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे बस मैं थकी हारी यहाँ बैठी हूँ, और मैं आजकल दिन रात हर समय थकी थकी रहती हूँ, तो मेरे ऊपर मत जाना आप लोग कि भाई क्या हो गया, नहीं वैसा वैसा। तो बस ये चल रहा है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट तो किया करो एटलीस्ट कितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे तो पता लगे कि कौन कौन देख रहा है। तो कमेंट करके, चाहे आप तारीफ़ नहीं भी करो, बुराई कर लो, पर वीडियो पे कुछ तो लिख के जाया करो, है ना। और आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों के ड्रामे देख देख के कि भाई तुम लोग व्यूज़ के लिए क्या कुछ कर रहे हो, गाली गलौज गंदगी, पता नहीं कितना गंद मच गया है सोशल मीडिया पे। तो भाई शुक्र है कि मैं इन लोगों से और इन चीज़ों से बहुत पहले ही पीछे हो गई हूँ, और 1-1.5 महीना पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये गंदगी में हटना है। और शायद इसको हटने की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है। मेरी लाइफ में जो रुके हुए काम थे वो होने स्टार्ट हो गए हैं, मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ पूरी, है ना। तो पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लोगों के वीडियोस देखती रहती थी, सारा दिन ये वो करती रहती थी। लेकिन आजकल मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं अपने में ही बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आजकल बस ऐसा ही चल रहा है। अब दूध पीने में मेरे को इतना आलस और इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को नहीं पिया जाता दूध, लेकिन मेरे को मजबूरी है कि दूध पीना पड़ रहा है। और अब देखो मेरे इतने नाटक चल रहे हैं, और अभी मुँह बना बना के ये दूध भी मेरे अंदर जाने वाला है। तो देखो पहला मुंह तो बन गया, अब दूसरा मुंह देखना मेरा, फिर समझ में आएगा आपको। तो मेरे साथ सबसे बड़ा टास्क है ये दूध ख़त्म करना। 1 गिलास दूध मेरे से बहुत मुश्किल ख़त्म होता है, तो जैसे तैसे मैंने ख़त्म कर लिया। अब इसका मुंह में स्वाद रहेगा ना जितनी देर, उतनी देर मेरे को अजीब अजीब सा फीलिंग आती रहती है। तो बस ये कपड़ों को निपटाते हैं फटाफट। तो ये गिटार बजा रहे थे, ये कह रहे थे मैं तो कोई अच्छा सा गाना सुनाता हूँ तो फटाफट दूध ख़त्म कर ले अपना।
तो ऐसी बातें चल रही थी हम दोनों की। बातें करते करते कपड़े भी तय हो गए, दूध का काम भी हो गया, मतलब जो पीना था वो भी हो गया। अब ये उठेंगे तो नहाने जाएंगे और मैं उठूंगी तो मैं अपने ये कपड़ों को लगाऊंगी अलमारी में। और उसके बाद देखते हैं, इनका टिफ़िन भी पैक करना है अभी, तो टिफ़िन ढूंढूंगी पहले तो डब्बी कौन सी दूँ इनको, तो क्योंकि ये टिफ़िन तो छोड़ आए हैं तो अभी वैसा डब्बा तो है नहीं घर में, तो दूसरा जो भी डिब्बा अभी अवेलेबल है उसमें मैं इनको पैक करके सामान दूंगी। तो देखते हैं क्या कुछ कैसा होता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो ज़रा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना। आप लोगों को आजकल इसी तरीके के वीडियोस मिलेंगे और मेरे चैनल पे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, नेगेटिविटी से मैं खुद दूर रहती हूँ तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, है ना। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को इतना लंबा मैंने बनाया है आप सभी के लिए, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि पीछे के वीडियोस मुझे भी देखने हो तो एटलीस्ट मैं भी देख के एंजॉय कर पाऊँ कि हाँ उस समय ऐसा समय था तो हमने क्या क्या किया था, कैसा कैसा क्या था। तो इसलिए यादें बना रही हूँ मैं अपनी। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को रख रही हूँ। तो ये जो अलमारी में कपड़े रखने का प्रोसेस है, इसको होने के बाद थोड़ी देर मैं लेटूंगी और उसके बाद इनका टिफ़िन पैक करूँगी और उसके बाद ये जाएंगे ऑफिस। और इन्होंने अपने कपड़े खुद प्रेस करके रख लिए थे, तो यहाँ मेरे पीछे जो दिख रहे हैं वो इनके कपड़े हैं, प्रेस किए हुए हैं, तो मुझे करना नहीं है तो आजकल ये खुद ही कर लेते हैं इतना काम। तो ये हो गया कपड़ों का काम ख़त्म। अब चावल पुलाव वाले इसमें मैंने पैक कर दिए, दोनों डिब्बे इनके ही हैं, लेके जाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।